बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मोहसिन नकवी को यकीन दिलाया गया है और ये यकीन पीडीएम की जमातों ने नहीं, कहीं और से दिलवाया गया है। और मोहसिन नकवी किसी और तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही थी उसके बारे में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उलमा इकराम को जो गारंटी दी गई वो भी बड़ी आला सतह से दी गई थी। तो अब वो जो लोग कार्रवाई दिखा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उन्होंने काम दिखा दिया है और मोहसिन नकवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया है निगरान मुद्दत के लिए। निगरान मुद्दत वैसे तो 90 दिन की होती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की, सहूलतकारों की और पीडीएम की ख्वाहिश ये है कि इस ड्यूरेशन को लंबा किया जाए, यानी कोशिश की जाए कि बजट के बाद फिर कभी इलेक्शन हो जाए। बल्कि उनकी तो ख्वाहिशात हैं, वो बार बार कहते भी हैं। पीडीएम के तर्जुमान ने भी कहा, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, कि हम इंतखाबात को 6 महीने डिले कर देंगे। पहले 1 साल कह रहे थे और अब 6 महीने कह रहे हैं। ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आईन पाकिस्तान में वाज़े लिखा है ये मुल्क आईन के मुताबिक चलेगा, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेगा। और अभी तक तो चीज़ें जो हैं वो आईन के कवर के अंदर लपेट कर की गई हैं। अब उसी तरह इमरान खान साहब ने भी आईन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील की हैं और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। आसरा तो ये दिया गया है कि ये वज़ीर आला लंबी मुद्दत तक चलेगा, लेकिन मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया है। सबका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आ रहा है। जो रद्द-ए-अमल है पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने का फ़ैसला, और ये ठीक किया उन्होंने। यानी कबूल करने का मतलब ये था कि आप एक मुतनाज़ शख्सियत के साथ इलेक्शन में जाने का रिस्क लेते, आपने मुस्तरद कर दिया है। अब आप धोखे में नहीं आएंगे, यानी बजाय इसके कि आप धोखे में रहें, आप साफ कहें जी बंदा मेरे मुखालिफ है और मैंने इसका मुकाबला करना है, तो ज़रा आपके लिए आसानी रहती है। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़ शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करने का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सड़कों पर जद्दोजहद के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कारकुनान तैयारी करें, इमरान खान की क़ियादत में बड़ी मुहिम हम चलाएँगे। और वैसे सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कमाल कर दिया है और यूनानिमसली यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम लोगों ने मोहसिन नकवी का नाम फ़ाइनल कर दिया। मोहसिन नकवी, आपको पता है कि प्ली बारगेनिंग भी हो चुकी है, ये नैबज़दा हैं और इसके बारे में परवेज़ इलाही साहब ने एक ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि प्ली बारगेन भी कर चुके हैं। 35 लाख रुपया प्ली बारगेनिंग में वापस दे चुके हैं एक केस में, और साथ वो ये परवेज़ इलाही साहब के रिश्तेदार भी हैं एक। तो अब वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कैसे बने हैं वज़ीर आला निगरान और किन मकासद के लिए बने हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें हो रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। असद उमर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब पहले ही इनके ख़िलाफ़ थे, उनको आइडिया था, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर बहुत एक्टिव थे। बहुत सारी वीडियोज़ में, तस्वीर में ये दिखाई भी देते रहे हैं। बड़ी भाग दौड़ की थी इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, और इनकी बड़ी खिदमात हैं रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया है निगरान मुद्दत के लिए। लेकिन भिखारी दानिश्वरों की जो खुशी का आलम है वो देखकर तो ऐसे लगता है कि बिछड़े हुए बच्चों को कोई उनका बाप मिल गया, माँ मिल गई है, और बड़े लंबे अरसे के बाद उनका जो है वो उदासी दूर हुई है। भिखारी दानिश्वर बड़े अजीब तरीके से छलांगे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं मोहसिन नकवी के वज़ीर आला बनने पर। हालांकि ये सिर्फ निगरान मुद्दत के लिए वज़ीर आला पंजाब बने हैं। अब वो इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि उनको ये पता है कि पहले 35 पंचर मुबैना तौर पे जो बताए गए थे वो नजम सेठी, और अब नजम सेठी प्लस यानी मोहसिन नकवी वो आ गए हैं। तो दानिश्वरों की हालत तो ये है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ ही ना, या तो ये कोई सेटअप ऐसा बना दें, उसको चलाते रहें, कोई इमरजेंसी लगा दें इस मुल्क के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या मुल्क के अंदर कोई कौमी हुकूमत बना दें, वो ये भी कहते हैं, या वो कहते हैं मखसूस मुद्दत के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, लेकिन इमरान खान से जान छुड़ा दें। इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, और हुकूमत तो इमरान खान की कभी भी नहीं आनी चाहिए, ये सारे लोग ये कहते हैं। अब मार्शल लॉ लगाने तक पे आ गए हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार दानिश्वर। कौमी हुकूमत बनाने की बात करते हैं तो इमरान खान को निकाल कर बाकी सारों की कौमी हुकूमत तो मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बनाई गई है। बेशक कौम उसको मानती नहीं है, पूरी कौम उनको नहीं तस्लीम करती, लेकिन कौमी हुकूमत तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करके ज़बरदस्ती एल्फी लगा के उन सबको जोड़ जाड़ के एक हुकूमत तो बनाई गई है,
और वो हुकूमत पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, क्योंकि है तो कहने को वो कौमी हुकूमत, लेकिन कौम की सपोर्ट उनके साथ नहीं है, कौम की हमायत उस हुकूमत के साथ नहीं है। अब ये एक ऐसी लड़ाई है जो छिड़ गई है, जो जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई चलती रहेगी और आप इसको लंबे अरसे तक देखते रहेंगे। ये तब तक चलेगी जब तक अवाम अपने डाले हुए वोटों से फैसला नहीं कर लेती और रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो वापस नहीं हो जाता। यानी जिस दिन अवाम हतमी तौर पे इस लड़ाई को जीत कर अपने घर जाएगी, तो तब जाके ये लड़ाई ख़त्म होगी, उससे पहले ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। देखिए हुआ क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में कई मरतबा रजीम चेंज किया है, मगर इस बार अवाम ने खुद से रद्द-ए-अमल दिया। ये ज़िद और अना अभी तक बरकरार है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले भी मैंने आपसे कहा कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही, और इमरान खान साहब ने भी यही कहा एक दिन पहले अपने इंटरव्यू में एस्टेब्लिशमेंट को लेकर कि उन्हें लगा था कि जनरल बाजवा के जाने के बाद हालात तब्दील हो रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लेकर इमरान खान साहब का ये मानना है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक गैर जानिबदार नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको भी अपनी ताकत बना लेगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब रजीम चेंज ऑपरेशन होने लगा था ना पाकिस्तान में, तो तब भी कई लोगों ने ये सवाल उठाए थे, और मैंने ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात सबको समझाई थी उस वक्त भी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को समझिए, ये एक रिएक्टिव फोर्स है जो स्टेटस को की पार्टियों के खिलाफ लोग निकले और वो बन गई है। जब जब आप इनको मारेंगे, जब जब आप इनको दबाएंगे, जब जब आप इनके साथ ज्यादती करेंगे, जब जब आप इनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, ये रिएक्शन के अंदर खड़े होंगे और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर आपसे नहीं संभाले जाएंगे। लेकिन फिर उनको समझ नहीं आई, उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और उसका नतीजा आपके सामने है। हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उनकी मकबूलियत कम होती चली जाती, और फिर ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना किया जाता तो हो सकता है कि इमरान खान साहब अगले इंतखाबात हार जाते। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन करके स्टेटस को की ताकतों को वापस जोड़ा गया। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम, ये सारे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, उन सबको जोड़कर ये पैगाम दिया गया पाकिस्तान के अवाम को कि हम उनको वापस लेकर आ गए हैं। तो वो जो एक रिएक्शन के अंदर अवाम ने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया हुआ था, वो रिएक्टिव फोर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने मुकाबला किया। अब कल के दिन का आप देख लेना, शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के खिलाफ एक कंपेन चलती है, और कंपेन चलाई जाती है, वफाकी वज़रा हैं, कुछ हमारे बेकारी दानिश्वर हैं, कुछ दीगर लोग हैं, वो शौकत खानम, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में शौकत खानम जैसे शानदार अस्पताल को टारगेट करते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्शन दे रही है इस पर, और ये एक नई क्लास है, मिडिल क्लास, जो खड़ी हो गई है आके, और पॉलिटिकल शऊर भी इनका ज़्यादा है। अब रिकॉर्ड फंडिंग हो गई है इस बीच में, यानी हर तरफ हमें नज़र आ रहा है कि हर बंदा जो है वो शौकत खानम को डोनेशन कर रहा है बगैर किसी अपील के। इमरान खान साहब ने तो अभी अपील ही नहीं की, वो तो रमज़ान मुबारक में करेंगे जाके, लेकिन टिका के लोगों ने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के लिए फंडिंग की है। ये रिएक्शन है, इसका फ़ायदा शौकत खानम को हुआ। उन्होंने शौकत खानम को दबाने की कोशिश की इमरान खान के बुग़्ज़ में, शौकत खानम को कई गुना फ़ायदा हो गया। इस बात को अभी तक कोई समझ नहीं रहा, और अब मोहसिन नकवी को लाकर एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की या दबाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रिएक्टिव फोर्स है, वो दोबारा से रिएक्शन देगी, और इसका भी फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होगा, चाहे जितनी मर्जी कोशिश की जाए। अल्टीमेटली उनको फ़ायदा होगा पब्लिक की पॉपुलैरिटी में। इलेक्शन की धांधली एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर फिर बात करेंगे कि धांधली की जा सकती है, दोनों भी की जा सकती है, रिजल्ट बदले जा सकते हैं, तैनातियाँ ऐसी की जा सकती हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी की जा सकती हैं, हालात को बहुत मुश्किल बनाया जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन पब्लिक के अंदर जो परसेप्शन बनेगी या पब्लिक के अंदर जो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो इस अमल के बाद इमरान खान साहब की बढ़ेगी। मोहसिन नकवी ने भी एक वजारत आला के बदले में नजम सेठी की तरह बदनामी खरीद ली है, और ये बाकायदा उन्होंने खुद बदनामी खरीदी है। अच्छे खासे मीडिया में काम कर रहे थे, वही काम करते रहे, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, लेकिन पहले रजीम चेंज का मुबैना तौर पे हिस्सा रहे, और अब वज़ीर आला पंजाब बनकर उन्होंने बदनामी परचेज़ कर ली है। अच्छा, इसमें जब भी ज़्यादती होती है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, वो ज़्यादा शिद्दत के साथ मैदान में उतरते हैं। यही गलती रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों से हुई। कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो पाकिस्तानियों को बड़े लंबे अरसे थी,
वो गलतफहमियां जो हैं वो पाकिस्तानियों की अब दूर हो गई हैं। यानी ये गलतफहमी थी कि बड़ी परवाह होती है जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की, ये गलतफहमी थी हमें। यानी मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, कोई परवाह नहीं। मईशत पाकिस्तान की डूबती है, कोई परवाह नहीं। डॉलरों की किल्लत के बायस आप लहसुन और प्याज के कंटेनर तक नहीं छुड़वा सकते इस वक्त इस मुल्क में, कोई परवाह नहीं है। 5700 कंटेनर वहाँ खड़ा हुआ है कराची में बंदरगाह पे, जिसके लिए देने के लिए डॉलर्स नहीं है, कोई परवाह नहीं। बिजली और गैस की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, कोई परवाह नहीं। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में लगातार महंगा होता चला जा रहा है, कोई परवाह नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से जो पैसा भेजते थे पाकिस्तान में, उन्होंने भेजना बंद कर दिया और बहुत सारों ने भेजना कम कर दिया, कोई परवाह नहीं। टैक्स के अहदाफ जो पहले बड़े ज़बरदस्त जा रहे थे अब पूरे नहीं हो रहे, लेकिन कोई परवाह नहीं। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है सरकारी मुलाजमीन को। बलूचिस्तान की हुकूमत ने साफ कह दिया कि जो हालात चल रहे हैं हम अगले महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते। और इसी तरह कई वफाकी इदारों के अंदर ये शिकायत आई कि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, लेकिन कोई परवाह नहीं। गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। 70 लाख अफराद मुबैना तौर पे बेरोज़गार हो चुके हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी बहरान में तारीख की सबसे बड़ी काबीना की फ़ौज खड़ी कर दी जाए, मगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान लूटने वाले दिन रात अपने केसेस NRO के ज़रिए ख़त्म करवाएं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। महंगाई 3 से 4 गुना तक हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। 55 रुपए किलो वाला आटा 150 रुपए किलो मिले और लोग लाइनों में खुआर हों और उनकी जानें भी चली जाएं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद माफियाज गायब कर दें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। मांगने के लिए भी 50-50 अफराद के काफिले दुनिया का सफ़र करें और महंगे तरीन होटलों में रहें, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। मफरूर और इश्तिहारी पाकिस्तान वापस आएँ प्रोटोकॉल के साथ और वज़रा बन जाएं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। तमाम आलमी इदारों की नज़र में पाकिस्तान की रेटिंग मुस्बत से मनफी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाएं, कोई परवाह नहीं। मुल्क को कई दहाइयों तक लूटने वालों को खुली छूट मिल जाए, कोई परवाह नहीं। लोगों को नंगा करके उनके जिस्मों को करंट लगाया जाए, कोई परवाह नहीं। आज़ादी सहाफ़त के एतबार से पाकिस्तान 12 दर्जे उसकी तनज़ली हो जाए, कोई परवाह नहीं। वो इदारे जिनसे लोग प्यार करते थे, जिन पे लोग एतबार करते थे, वो एतबार खोने लगें और लोग उनसे गिले और शिकवे करें, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं। परवाह है तो किस बात की है कि हमारी ज़िद और हमारी अना वो कायम रहनी चाहिए। हमसे कोई सवाल ना पूछे, हमारे मफादात के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मगर इमरान खान को वापस नहीं आना चाहिए। शायद इसी तरह की बेहिसी और बेशर्मी थी जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश बन गया था। शायद तब भी इसी किस्म के रवैये थे, ये मुल्क तकसीम हो गया था, मगर ना हमने पहले कुछ सीखा और ना हमारे इदारों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने आज कुछ सीखा है और ना वो सीखना चाहते हैं। इस वक्त भी बंद कमरों में फैसले हुए थे तब जब बांग्लादेश बना था, और आज भी अपने अपने मफादात के लिए, ज़िद के लिए और अना की तस्कीन के लिए बंद कमरों में उसी तरह के फैसले हो रहे हैं। बहरहाल ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के लोगों की है। उन्होंने बग़ैर किसी लीडर की कॉल के इस लड़ाई को खुद शुरू किया था। अब तक पाकिस्तानी अवाम जो है वो साबित कदम रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम हिम्मत नहीं हारेंगे और तमाम हथकंडों के बावजूद ताकत के नशे में धुत अशराफिया और एस्टेब्लिशमेंट को पहली मर्तबा इबरतनाक शिकस्त देंगे। ना सिर्फ वोट डालेंगे बल्कि अपने वोटों के ऊपर पहरा भी देंगे। आज से एक नई कैंपेन भी शुरू होने जा रही है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान के मीडिया में देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे, इदारों में और ऐवानों में देखेंगे। अब जितने लोग भी पाकिस्तान में थे इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुखालिफ, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश के तहत
पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों के फैसलों के नतीजे में हुकूमतें गिराना बंद की जाएं। जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी उनका काम अब डबल हो गया है। उन्हें दोहरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 80 दिन हमारी आने वाली नस्लों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का फ़ैसला करने वाले दिन हैं। इन दिनों में जागना ज़्यादा पड़ेगा और सोना कम पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।